दो आदमी आए, बोले महाराज तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? तुम्हारे को बेटा है हरि पंडित, पत्नी है गिरजाबाई, सफेद कपड़े पहनते हो, हम भी सफेद कपड़े पहनते, तुम भी खाते हो हम भी खाते, तुम भी गृहस्थी हम भी गृहस्थी, तुम्हारे में हमारे में फर्क क्यों इतना? तुमको लोग पूछते हैं, तुम्हारी बात सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं और हमारी कोई चिकनी नहीं लेते। एक नाथ ने कहा कि ठहरो, इस बात का मैं तुमको जवाब दूं, लेकिन तुम जवाब सुनने के काबिल नहीं। बोले क्यों महाराज, जवाब सुनने को क्यों काबिल नहीं? बोले भैया 7 दिन में तू मरने वाला है, तेरे को सुनाकर क्यों अपना सिर खपाऊं? 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी। अब एक नाथ जी कह देता 7 दिन में मृत्यु, तो वो आदमी फिर कैसे चुप रहे? आशा है कि आशा है, तुम्ही साचा सांगितते, हाँ के साच सांगते, सच्चा बोलते। घर गए, नहाए धोए, दुकान पे गए, हाय 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 हाय, मिश्रण कम तोलना सब छूट गया, 7 दिन में मरा जाए। शाम हुई, दुकान से घर आए, न प्याली पी, न सिगरेट ताना, न हुक्का बनवाया, न मांस मदिरा की जरूरत पड़ी। रूखी सूखी माजा विठ्ठला तुम्हारा भोग लगाचा। आदमी ने भोग लगाया, खाया, थोड़ा टहला, सो गया। रात नींद में छिड़क भर रहा है, जग रहा है कि 7 दिन, अब 7 दिन आए, 5 दिन आए, 4 दिन आए, 3 दिन आए, 2 दिन आए, माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। वो आदमी घोर कर्मी आदमी, क्रूर कर्मी आदमी विठ्ठल विठ्ठल का भगत बन गया। बाकी 1 दिन आए, वो कुटुंबियों को, सज्जनों को जो भी मिलता है प्रणाम करता है, भूल चुक माफी कर दिया, आमचा तुमचा खाए को कुछ हो गया हो माफ कर दिया। लोगों ने देखा कि आदमी बड़ी तेजी से बदल गया है, इतना इतना क्रूर घोर कर्मी कटु आदमी, इतना स्वार्थी, इतना लोभी, इतना ठग और ऐसा भगत। लोग सोचते कि अब जाना ठीक नहीं, पहले जाता तो अच्छा था, अब क्यों जाता है, अब तेरे जैसे आदमी की जरूरत है दुनिया में। बोले काहे करा, 1 ही दिन आए, वो सारा दिन विठल विठल करता है। 6ठे दिन की रात पूरी हुई, 7वें दिन की सुबह हो, उसके पहले वो प्रभात को जग गया है, लिपण करवा दिया है गऊ के गोबर का। कुटुंबियों को बोलता है कि मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दो, गीता का पाठ करो। बोले अब न जाओ, पहले तो तुम जाते तो कोई इतना दुख नहीं होता, पिछले 6 दिन से तो तुम्हारा स्वभाव इतना बढ़िया हो गया पिताजी कि अब तुम न जाओ, तुम्हारे बदले हम चले जाएं, लेकिन तुम न जाओ। बोले नहीं नहीं जाया तो जाया, बदली नहीं चालत, मरने में बदली नहीं चालत, बाऊ मैं काय करूं, बाऊ तुम ही काय करो मैं काय करूं, बदली नहीं चालत। कुटुंबी मनोतिया मान रहे, इतने में एक नाथ जी महाराज पसार हुए। 7वें दिन का सूर्योदय हो रहा है, जानबूझ के एक नाथ जी महाराज उसी जगह से पसार हुए। एक नाथ जी के पैर पकड़े भक्तों ने कि बाबा जी वो पिछले 7 दिन पहले तुम्हारा दर्शन करने आया, तुम्हारा भगत हो गया, आज उसके मृत्यु का दिन है। एक नाथ बोला कैसे? बोले तुम्ही ने बोला था वो 7 दिन में मरेंगे, आज 7वें दिन का सूरज उदय हो रहा है, कब मर जाए कोई पता नहीं, बाबा दर्शन दिया दर्शन दिया। बाबा आए, बाबा ने उस लेपण में पड़े हुए मृत्यु की बाट देखते हुए उस आदमी से पूछा कि 7 दिन में कितना दारू पिया? बोले काही नहीं महाराज, काही नहीं, छूटून गेला सगळा छूटून गेला बाबा, 7 दिन में छूटून गेला। कितना बीड़ी फूंका, कितना सुल्फा फेंका फूंका, कितना चरस फूंका, वो सब छूट गया, ये तमोगुणी खोराक ये सब छूट गया। अच्छा कितना झगड़ा किया? बोले कुछ नहीं, अरे रोटी में ये चाहिए, सापड़ कूड़ा ये कड़ा ये सब करते थे, इडली भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, सांभर भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, ये चाहिए वो। बोले नाही काय करा मरा चाहे काय खाऊ मैं, काय दिसू, काय कुठे जाऊ बाबा, मैं तो विठ्ठल विठ्ठल सांगितला और काय याद नहीं है तो महाराज। बाबा ने कहा तो 7 दिन दूर तुमको मृत्यु दिखाई दी तो तुम साधु हो गए, मेरे को तो रोज मृत्यु दिखाई देती है, इसलिए मेरा हृदय साधुताई से रंगा है, उसलिए लोग मेरी बात सुनकर खुश होते हैं और निहाल होते हैं। तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रैक्टिकल प्रयोग किया था। उठ जा दुकान पर, लेकिन समझना कि कल भी मृत्यु हो सकती है, 7 दिन के बाद नहीं, घंटे भर के बाद भी मृत्यु हो सकती है। बस उठने का टाइम और टर्मिनल होते हैं, बस स्टैंड होते हैं। हवाई जहाज उठने का भी टर्मिनल नंबर 100 एंड 100 होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 100 एंड 100 होते हैं ट्रेन के भी। लेकिन ये गाड़ी कब कहाँ से उठ दे, कौन से प्लेटफॉर्म से उठ जाए कोई पता नहीं। कुंभ देखने गया है और कुंभ हो जाए पूरा अपना, कोई पता नहीं।
कुंभार का घड़ा तो साल भर के बाद कुंभार का कुंभ तो मिलेगा, लेकिन ये ब्रह्मा जी का कुंभ साल भर के बाद मिले ये कोई गारंटी नहीं है। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन, बोलो, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वो गंवार। समय गंवाए वो गंवार, प्रभु में रुचि न करे वो गंवार, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए पुरुषार्थ न करे वो गंवार। न जाने कब फिर मनुष्य जन्म मिले। सुमेरु पर्वत की चोटी से तक प्रवाह चले गंगा का, और फिर उसके बालू कितने हैं कोई एक एक बालू गिन ले, हो सकता है, लेकिन राम जी से जीव ने कितने जन्म पाए उसका कोई छोर नहीं है। पक्के हृदय को जो अनुचित आचरण करते हैं उनको अगर कुछ मिल भी जाता है सहज में तो टिकता नहीं। ये गौरांग की कथा से हम लोग जानते हैं। वो मछुए आए, मच्छी मार, अपने बेटों को लेकर, बोले बाबा ये कुछ नहीं, ये ध्यान लग गया, वो लग गया, कृपा हो गया, ये कुछ नहीं हम जानते, हमारे छोरे जैसे थे ऐसे कर दो। गौरांग ने देखा कि अब इनको क्या करे, बोले हमारे छोरे जैसे थे ऐसे कर दो। सियाने अभी तो हरिओम हरिओम हरिओम, कभी नाचते कभी कुछ करते कभी कुछ करते, ये पागल जैसे, और कोई दवाई भी काम नहीं करती, हमारे छोरे जैसे थे ऐसे कर दो। गौरांग ने कहा जाओ पापियों का अन्न खिलाओ तो जैसे थे ऐसे हो जाएंगे। मछुए कहते कि पापियों का अन्न, महाराज हम कौन है, पहचानते नहीं तुम, हम मच्छी मार हैं, मच्छी मार, पाप तो करते हैं, हमारा अन्न तो खा रहे हैं छोरे। बोले नहीं, जो ब्राह्मण हो, दान का लेता हो और भजन न करता हो उसके घर का अन्न खिलाओ। जो दान का खाता हो और तब भजन न करता हो उसकी नजर पड़े, उसके हाथ से परोसाओ, उनके हाथ का खिलाओ। अथवा मासिक धर्म में माई हो उसके हाथ का खिलाओ, तो ये जैसे थे ऐसे हो जाएंगे, अर्थात इनका सत्व गुण और भक्ति नष्ट हो जाएगी। उन मूर्खों ने वही किया, अशुद्ध अन्न खिलाया बच्चों को। कीर्तन भक्ति का रंग जो लगा था काकताली न्याय ने वो नष्ट हो गया। मूर्खों की नजर से बच्चे सियाने हो गए, लेकिन सियानों की नजर से बच्चे महामूर्ख हो गए। जगत सच्चा दिखने लगे और हाय हाय घोड़ो दिन थोड़ो, इसी में जिंदगी बर्बाद हो गई।